गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। तो किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपको 9th का मैथ 10th का मैथ समझने में आपके काम आने वाले हैं, वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप इंजॉय भी इन क्लासेस को अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि बोर नहीं होना है। बोर हो जाओगे तो अच्छे से नहीं समझ पाओगे। डाउट अपने पूछा कीजिए, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने डाउट पूछा कीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जिसके बहुत से सब टॉपिक्स थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा जैसे आप क्लास को ज्वाइन कर लेते हो, जैसे आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया ना, तो आपकी अटेंडेंस शुरू हो चुकी है, टाइमिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलिए। तो आपको बच्चों को पता है कि पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 वाली स्क्रीन आपको दिख रही होगी, वहां पर आपको दिख रहे होंगे 3 डॉट। जैसे आप इन पे क्लिक करोगे आपको नजर आएंगे इतने सारे ऑप्शंस। तो आपने जाना है सबसे लास्ट ऑप्शन पे, जो कि है एक्टिविटीज का, उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपने क्लिक करना है वन पोल एक्टिव पे। फिर आपको 4 ऑप्शन जो है वो ऐसे नजर आएंगे। फिर आपने इनमें से जो भी आपका राइट ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। देन आपने क्लिक करना है वोट पे। ठीक है, तो ऐसे जाते हैं हम पोल सेक्शन की तरफ। अभी आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि पोल ऑन नहीं है। जैसे आपको कहा जाएगा पोल सेक्शन में जाइए, तो आपने ऐसे ऐसे जाना है। जिस बच्चे को नहीं पता चलेगा उस वक्त, वो मुझसे माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ लेना। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बच्चों डेसिमल्स के बारे में। उसमें हम पढ़ रहे थे कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। आपके पास जो डेसिमल नंबर है उनको आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हो, ये हम पढ़ रहे थे। या फिर आपके पास कोई डेसिमल है, उसको आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हो, ये भी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनसे अपनी क्लास को कंटिन्यू। तो आपको मैंने सिखा दिया था थोड़ा बहुत, अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे पोल सेक्शन में। चलिए, तो पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया हो ये आपका 25 है और ये आपका 20 है। आपको कहा गया कि इसको जो है वो आप किसमें चेंज कीजिए? डेसिमल में चेंज कीजिए। किसमें चेंज कीजिए? कन्वर्ट इन डेसिमल। तो आपका क्या क्या आप इसमें करेंगे, बताएगा कोई बच्चा? डिवाइड। डिवाइड, वेरी गुड। जब हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो कौन अंदर आता है और कौन बाहर रहता है? मींस कौन होगा डिविडेंड, कौन होगा आपका डिवाइजर? नन हमारा 25 होगा हमारा। नन 25 अंदर। ठीक है, 25 होगा अंदर और 20 होगा बाहर। क्यों? क्योंकि 25 हमारा न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर हमेशा जो है वो डिवाइड के अंदर जाएगा। ऐसे आप याद रख लें। मैंने आपको कहा कि ऐसा फॉर्मेट आप बना के रखें। कभी भी आपको कोई रैशनल नंबर डिवाइड करना हो, कोई आपको फ्रैक्शन डिवाइड करना हो, तो आप ऐसे इसको लिख लिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन में फॉर्मेट आपका यही रहेगा। न्यूमरेटर हमेशा ही अंदर जाएगा और डिनोमिनेटर हमेशा ही बाहर रहेगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो न्यूमरेटर है वो है 25, तो मैंने यहाँ पर 25 लिख लिया है। और जो आपका डिनोमिनेटर है वो है 20, तो वो मैंने बाहर लिख लिया है। तो अभी क्या हम करेंगे? हम जो है इसको करेंगे डिवाइड। डिवाइड करने के लिए हम देखते हैं कि क्या 20 से 25 डिवाइड हो सकता है। तो हो सकता है, तो कीजिए, है ना। 21 जा 20, माइनस कर दो, यहाँ पर आ चुका है 5 और यहाँ पर आ चुका है क्रॉस। ठीक है, अब देखिए हमने जो है इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्योंकि हमारा जो 5 है वो 20 से बहुत छोटा है, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम यहाँ पर डेसिमल की हेल्प लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डेसिमल लिख दिया है। तो जैसे ही बच्चों हम यहाँ पर डेसिमल लिखेंगे, यहाँ पर भी आपको डेसिमल लगाना ही होगा। बहुत से बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। हमें जो है यहाँ पर भी डेसिमल लगाना ही होगा। और डेसिमल के बाद हम क्या कर सकते हैं? एक जीरो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक जीरो। डेसिमल कहता है कि मुझे लगा लो और उसके बाद एक जीरो ले लो, एक टाइम पे एक जीरो ले लो। तो मैंने ले ली, इसको नीचे लाया तो ये बन गया है 50 और 22 जा कितना होता है? 40, है ना। 21 जा 20, 22 जा 40, माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर आ गया 1। तो ये अभी भी छोटा है, छोटा है ना। 10 छोटा है, 20 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक टाइम पे एक जीरो ले सकते हैं। यहाँ पर ली थी मैंने, अब अगला मैंने लेना है तो एक टाइम पे एक जीरो मैंने ले ली, बन गया 100। और सभी को पता है 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 100। तो 25 जा 100 क्रॉस कर दिया, तो मेरे पास आंसर आया 1.125। जब मैंने किसको कन्वर्ट किया? 25/20 को। ठीक है, इसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.25। चलिए बताइए, ऐसे क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो? नो।
क्या करना है, अपने फ्रैक्शन को लीजिए, न्यूमरेटर को अंदर लिख लीजिए और डिनोमिनेटर बाहर लिख लीजिए, डिवाइड करो, डिवाइड करने के लिए डेसिमल की हेल्प लो और आपका जो आंसर है वो खुद ब खुद डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऐसा हम कब करते हैं, डिवाइड करने की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हमारे डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी चीजें हो, ठीक है, जैसे कि 20, 28, 19, 60 वगैरह वगैरह ऐसी चीजें हो। लेकिन अगर हमारे डिनोमिनेटर में क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब ऐसे 0 0 वाली चीजें हो, 10,000 हो, तो बच्चों आपको डिवाइड करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बिना डिवाइड किए भी इनका आंसर जो है वो निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, चलिए फटाफट से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 25/20 ना हो करके 25/100 होता, तो आप चाहें तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आपको कोई ऐसी मना नहीं है कि डिवाइड मत कीजिए, डिवाइड करना है डिवाइड कर लीजिए, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीखना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको जो है वो डिवाइड नहीं सिखा, सॉरी डिवाइड करने में दिक्कत आएगी, है ना। चलिए करते हैं, ये आपका 100 है, ये आपका 25 है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि इस 1 का जो है वो डेसिमल बन जाता है, क्या बन जाता है, डेसिमल। और ये जो डेसिमल है वो कहीं ना कहीं हमारे इस 25 में ही लगेगा, लगेगा ना, जो हमारी नंबर है, जो हमारी संख्या है उसी के पास तो डेसिमल लगेगा। तो पहले तो अपना नंबर लिख लो, नंबर मैंने लिख लिया है 25। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, तो कंफ्यूजन ये होती है कि डेसिमल को कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं। तो उसका जो डाउट है उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमारे डिनोमिनेटर के पास कितनी जीरोज हैं। क्या देखेंगे, हमारे डिनोमिनेटर के पास कितनी जीरोज हैं, तो कितनी है काउंट कीजिए, 1 2, 2 जीरोज हैं। कितनी जीरोज हैं, 2। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो नंबर है उसमें भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाया जाएगा। कितने डिजिट से पहले, 2 डिजिट। अब आपने ऐसा नहीं करना है 1 2, इसको आप फर्स्ट डिजिट मान रहे हो, इसको सेकंड नहीं, आपने उल्टा चलना है, 1 टेंस करना है। बेटा ऐसा ना करें, कृष्ण कुमार जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन है, ऐसा ना करें, इससे क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, तो आपने इस तरफ को नहीं चलना है बच्चों, आप इसको 1 इसको 2 नहीं करोगे, आप क्या करोगे, उल्टा चलोगे। आप क्या करोगे, यहां से यहां को, यहां से यहां को आओगे, ये आपका फर्स्ट नंबर होगा और ये आपका सेकंड नंबर होगा। तो 2 नंबर से पहले 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, तो गिनिए, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और यहाँ पर डेसिमल। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बताइए इसमें किसी को कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल है, जितने आपके नीचे जीरोज हैं उतने ही डिजिट से पहले आपने जो है वो क्या करना है, अपना डेसिमल लगा लेना है। तो हाँ, तो अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके बताएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, 2986332 और इसके अपॉन में है बच्चों, चलिए बताइए कहां पर जो है वो आपका डेसिमल आएगा। 8 से पहले। ठीक है, तो पहले तो अपना नंबर लिख लो, है ना, नंबर लिख लो पहले तो 29 पहले हाँ ठीक है, 86332। ठीक है, तो अपना नंबर लिख लिया सभी बच्चों ने। अब देखिए आपके डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 जीरोज हैं। तो मतलब हमारा जो नंबर है उसमें भी 5 डिजिट से पहले डेसिमल लगाया जाएगा। तो लगाइए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, मतलब 5 डिजिट से पहले तो यहाँ पर जो है वो डेसिमल आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी बच्चों को वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है ना। अभी इसको थोड़ा सा टफ करते हैं, टफ तो आपके लिए उतना होगा नहीं, पर चलिए करते हैं थोड़ा। अब मैंने यहाँ पर लिखा 203 और अपॉन में मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5। चलिए अब बताइए कहां पर आप डेसिमल लगाओगे, कैसे आप इसको लिखोगे, आप चैट 0.233। 0.233 मतलब 00 के बाद पॉइंट, फिर से सोचे बेटा, एक बार फिर से सोचें। डेसिमल 0.00233। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप लेट नहीं हुए हैं, हमने अभी जो है वो मेन टॉपिक शुरू किया है। ठीक है, तो देखिए इससे इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। जैसे आज मान लीजिए आपकी है डेट 26, है ना, 8 और 22 2022। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 26/08/22, तो बताइए कि क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क आपको दिख रहा है,
यस और नो? मैम इसमें 0 है। हाँ, लेकिन आप 8 को मैम जो है इसमें वो 0 है। 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? मतलब ये क्या, ये बराबर माने जाएंगे या नहीं? दिस इज माय क्वेश्चन। ये इक्वल है या नहीं? मैम यस इक्वल है, इक्वल है। बिल्कुल। ठीक है, तो यस अगर मैम मैं इक्वल इसको है। ऐसे लिख दूं, 0 का ही तो हमने 0 ही तो लगाई है, तो अगर मैं 0 को ऐसे लिख दूं, पीछे लगा दूं, तो क्या अब ये और ये इक्वल है? नो मैम। ये हमारा 8, हाँ, ये हमारा 8 था और ये हमारा 80 बन गया है। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी माइक ऑफ रखें। तो ये हमारा 80 बन गया है। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने सीखा कि अगर आप किसी भी डिजिट से पहले 0 लगाते हो तो उस डिजिट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, वो इक्वल रहती है। लेकिन अगर आप किसी डिजिट के एंड में 0 लगाते हो तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, वो इक्वल नहीं रहते। ठीक है, ये इक्वल नहीं होंगे और ये इक्वल ही होंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो 008, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या ये बराबर है या चेंज हो गया? यस मैम। इक्वल ही है ना? जितनी मर्जी 0 लगाओ, पर कहाँ? फ्रंट में, बैक में नहीं, फ्रंट में। तो चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, और इससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे डेसिमल कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि इस 1 का तो डेसिमल बन जाएगा, तो यहाँ डेसिमल लगा लो, मतलब इसको डेसिमल समझ लो। 1 को तो हम देखेंगे नहीं, अपना ये नंबर लिख लो, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा डेसिमल आना है वो नंबर पे ही तो आना है, इस नंबर में ही कहीं ना कहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पर 233 लिख लिया। अब बताइए कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगना चाहिए था? कैसे पता करते हैं? कैसे पता करते हैं? आंसर ना लिखे, जितने 0 है उतने। हाँ वेरी गुड, जितने डिनोमिनेटर में जीरोज हैं उतने ही डिजिट से पहले जो है वो हमारा डेसिमल लगना चाहिए। तो देखिए कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं जिनसे पहले डेसिमल लगना चाहिए। हाँ बेटा, अपना नाम ना लिखें गुलशन बार बार, मैंने आपका नाम देख लिया है, क्लास पे ध्यान दे, है ना? तो 5 हमारे पास जीरोज हैं, और लेकिन हमारे पास यहाँ पर 3 ही डिजिट हैं, इसको हम तो बोलेंगे बहुत ना इंसाफी हो गई। 2 0 और लगाते हैं। ये यहाँ पर 3 ही डिजिट थे और ये तो 5 थे। ये कहते हैं कि मेरे को तो 5 डिजिट चाहिए, ये कहता मेरे पास तो 3 ही है। तो अब हम इस 3 डिजिट वाले नंबर को 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे, पर इसमें हम लगाएंगे 0। पर अगर मैं 0 इसके एंड में लगा लूं तो क्या मेरा आंसर ठीक होगा? नो मैम। नहीं होगा, No, बिल्कुल ma'am. नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने पीछे 0 नहीं लगाना है, आगे हम जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं। तो मुझे कितने डिजिट्स की कमी यहाँ पर महसूस हो रही है? मुझे 5 चाहिए थे, इसके पास 3 ही है, तो मुझे कितने डिजिट की कमी महसूस हो रही है? 2 डिजिट्स की, है ना? तो मैं यहाँ पर कितनी 0? 2। 2। विनय, आपका आंसर गलत है बेटा, इतने सारे जीरोस नहीं आएंगे। 1 2, 2 0 लगाऊंगी, है ना? अब देखिए, ये 3 थे, इनको मैंने 2 0 दे दिए, तो अब ये बन चुके हैं 5 बन गए ना? तो अब देखिए, अब हम अपना डेसिमल जो है वो बहुत आराम से लगा सकते हैं। अब हमारा डेसिमल लगेगा 5 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 5 डिजिट से पहले लगाइए डेसिमल, और डेसिमल के आगे होल नंबर तो है नहीं कोई, तो आप इसको 0 लिख लीजिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? आपका फाइनल आंसर आया 0.00233। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, विनय, आपका आंसर बेटा गलत है, इतने सारे जीरो नहीं आएंगे। अभी आपको समझ आया तो बताएं, अगर विनय आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं। यस मैम। मैम आ गया। कि ऐसा इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देती हूँ फटाफट से, उसको कीजिएगा, फिर बढ़ते हैं हम आगे, फिर पोल में आपको मैं क्वेश्चन दूंगी। चलिए कीजिए इसको सॉल्व और बताइए। जी बेटा, 0.000987। स्क्रीन पे नहीं आ रही। नहीं मैम, आपकी वॉइस आ रही है। बेटा अगर आपको स्क्रीन और वॉइस नहीं आ रही तो आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं। अच्छा, स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो लिख के कैसे होगा? क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, 0 0 0। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो अभी जिन्होंने आंसर दिया था बिल्कुल ठीक बेटा, आपका आंसर था वैसे, है ना? तो पहले तो अपना नंबर लिख लो फटाफट से, 987। अब देखिए कि कितने डिजिट से पहले जो है वो डेसिमल आपका आना चाहिए था। तो यहाँ देखिए कितने से आना चाहिए था, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 डिजिट हमारे पास होने चाहिए थे और हम डेसिमल लगा लेते। पर यहाँ पर तो 3 ही डिजिट है, 3 ही डिजिट है, तो कितने की कमी हमें पड़ रही है? 3 डिजिट्स की। तो मैं क्या करूंगी, इसको 3 जीरो दे दूंगी, लेकिन पीछे नहीं आगे। तो दे दीजिए 1
2 3, अब ये 6 डिजिट बन चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6, अब अपना डेसिमल लगा लो, यहाँ डेसिमल लगा लो, डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा लो, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक जो है वो लगभग लगभग लिखा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर है कि अगर आपने किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है तो आप उसको डिवाइड करेंगे, कब करेंगे, जब 10 उसके डिनोमिनेटर में नहीं है या 100 उसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तब आपने करना है डिवाइड। लेकिन अगर आपको ये सब जो है वो डिनोमिनेटर में दिखते हैं तो आप अपने ये वाला तरीका यूज कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको कभी कोई डेसिमल वाला दिया, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 3.5, आपको कहा है कि इसको आप क्या करें, इसको आप फ्रैक्शन में लिखें, किसमें लिखें, फ्रैक्शन में, तो आप लिखोगे 35/10। ठीक है, और इसके बाद अगर मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में 98 पहले गलती से लगा था, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मान लो आपको क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन नजर ही नहीं आया, तो आप क्या करोगे, तो आप इसको काटोगे, कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये वाला आंसर नजर नहीं आया, तो आप इसको कट करने की कोशिश कर लेना और फिर अपना आंसर देख लेना। ठीक है, अभी सभी बच्चे तैयार हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, पहला ही तो क्वेश्चन उससे है पहले क्या? बस यहाँ पर एक चीज, हाँ जी बेटा, मैम पोल में क्वेश्चन ये पहला ही है? पोल में क्वेश्चन अभी आएगा आपको ना, जो हमने अभी सीखा वही क्वेश्चन आपको आएगा, तो आप रेडी हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैं कर देती हूँ ऑफ। ऑफ क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट रुकिए जरा, थोड़ा यहाँ पर ऑफ नहीं हो रहा, अच्छा हो चुका है। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सिंपल है, क्वेश्चन आपका है कि 17 अपॉन में 20, इसको आपने जो है वो कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसके अपॉन में देखिए 10 100 ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको इसे डिवाइड ही करना होगा, है ना। तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि क्या कौन अंदर जाएगा कौन बाहर रहेगा, वो सब आपको मैंने बता दिया है। अब इसको सॉल्व करें और अपना आंसर देना है आपने बच्चों पोल सेक्शन में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। तब तक के लिए सभी इसको डिवाइड करें, क्योंकि मैं चेक करूंगी आपका आंसर कॉपी पे। ठीक है, पोल बच्चों आपका हो चुका है ओपन। इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है आप जाएं और वहां पर अपना आंसर दे दें। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करें, कोई जल्दी नहीं है। वेरी गुड, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 14 17, बहुत अच्छे सभी बच्चे कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। 45 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं तो अभी तक सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी बच्चों का ठीक है, वेरी गुड। 22 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 24 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 28 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। 30 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 31, बहुत अच्छे। 45 स्टूडेंट्स क्लास में है, जिसमें से 31 के आंसर आ चुके हैं, तो अभी बचते हैं हमारे पास 14 स्टूडेंट्स। 33 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 34 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी इतने सारे बच्चे आंसर देते हो, है ना। तो सभी बच्चे अपना आंसर जरूर दिया करें। सही होगा गलत होगा बात की बात है, उसको भूल जाए, सही गलत के चक्कर में ना पड़े, आंसर अपना दे। कोशिश तो आपने रखनी है कि आप सही आंसर ही दें, लेकिन अगर आपसे सॉल्व हो चुका है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहा, आपको लग रहा है गलत आ रहा है, तो भी आंसर जरूर दे, ठीक है, लेकिन आंसर देना है। तो 36 स्टूडेंट्स के आंसर मेरे पास आ चुके हैं, 37, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हैंड रेज कर लीजिए जिन्होंने आंसर दे दिया है। ईशांत, अरुण, गुलशन, वंदना, दिव्या, रानी, नैन्सी, नेहा, दीपिका, वंशिका, नमन, खुशी, मुस्कान, संध्या, हर्ष तनवर जी के नाम से जो है, और विनय, बबीता तनवर जी के नाम शायद अंजलि है या ज्योति है, हाँ, और सलोनी एंड नेहा, शीतल, कृष्ण कुमार जी के नाम से जो है, सुष्मिता, ध्रुव, मीनाक्षी, हिमांशी, एकता, प्रणव,
ललित, मानसी, शुभी और संगीता देवी जी के नाम से जो है, निशा, वंदना, जिया, मिताली। तो इन बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो अभी 39 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिनमें से 33 के ठीक है, 6 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। क्लास में अभी आपके पास हैं 44 स्टूडेंट्स, जिसमें से 39 के आंसर आ चुके हैं। तो करते हैं हम 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड 39 बच्चों के आंसर आ चुके थे, सॉरी 40 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से जो है वो 7 बच्चों का शायद गलत है। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, 7 बच्चों का गलत है, बाकी 33 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने इसमें क्या करना था इसको आपने डिवाइड, तो चलिए करते हैं। डिवाइड में आपका न्यूमरेटर आएगा अंदर और डिनोमिनेटर रहेगा आपका बाहर। ठीक है, बाहर रखिए इसको। और आपको पता है कि 17 छोटा है, 20 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें अभी स्टार्टिंग में ही डेसिमल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो डेसिमल यहाँ लिख लिया, तो यहाँ पर भी लगाना ही होगा, है ना। 0 ले ली यहाँ पर। तो अब देखिए ये 170 है। 20 का टेबल पढ़िए, 20 के टेबल में क्या 170 आता है, मतलब 2 का टेबल पढ़िए, 2 के टेबल में क्या आपका 17 आता है, नहीं आता है, कुछ तो आता होगा। हाँ, 2 8 16, तो 28 160, तो 28 160 माइनस कर दीजिए। 0 का 0, 16 में से 17 में से 16 गए तो एक क्रॉस, और यहाँ पर डेसिमल तो लगा ही हुआ है, तो एक और 0 ले लो। तो ये बन चुका है 100 और 25 100, आपके पास आंसर आ चुका है क्रॉस। तो इसका मतलब है जब आपने 17/20 को डेसिमल में चेंज करने की कोशिश की तो आपके पास आंसर आया 0.85, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए बच्चों, इसमें किसी क्वेश्चन को, कोई इस क्वेश्चन में कोई डाउट? हाँ जी बेटा, हाँ जी बोले। मैम 0.805 आ रहा है, तो 0 क्यों नहीं लगा रहे बीच में? ये वाला पूछ रहे हैं आप यहाँ पर? यस मैम। क्योंकि देखिए, जब आप डेसिमल लगाते हो ना, तो डेसिमल कहता है कि आप एक बारी में एक 0 ले सकते हो। देखिए जब मैंने ये वाली 0 ली, तो मैंने ये वाली 0 तो इसको दे दी थी ना मैंने ये वाली 0, तो मतलब ये वाली 0 मेरी यूज हो गई है। अगली बार मैंने अपना क्वेश्चन किया तो मुझे लगा कि एक और 0 आनी चाहिए, तो डेसिमल ने कहा कि एक बारी में एक 0 ले लो, तो मैंने यहाँ पर एक और 0 ले ली। मतलब कि वन टाइम में आप 1 ही 0 ले सकते हैं। ठीक है, एक बारी में आप एक ही 0 ले सकते हैं। अगर यहाँ पर क्या हो रहा होता, मान लीजिए यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका माइनस करके आया होता, इसको मानना है। ठीक है, अभी बच्चे ये ना बोले कि ये 1 कहाँ से आया, बस इसको एज्यूम करें। यहाँ पर हमारा आंसर आता सिर्फ 1। ठीक है, मान लिया हमने ऐसा कि आंसर सिर्फ 1 आता, उसके अलावा कुछ नहीं आता, और मैं एक टाइम पे एक 0 लेती हूँ और उसको नीचे उतारती हूँ, तो बन गया ये 10। लेकिन क्या एक 0 लेने पर ये 20 से बड़ा हुआ? नहीं हुआ। तो अब मुझे एक ही टाइम पर 2 जीरोस लेनी पड़ रही है ना, लेनी पड़ रही है ना एक ही टाइम पे 2 0। तो डेसिमल कहता है कि एक बारी में एक 0 ले लो, मैं फ्री में दे दूंगा। लेकिन अगर आप एक ही टाइम पे 2 0 लेते हो, तो जितनी आप एक 0 से एक्स्ट्रा 0 ले रहे हो, एक 0 उसने फ्री में दे दी है ना, उससे एक्स्ट्रा 0 मैंने कितनी ली, एक, तो वो मुझे यहाँ लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक ही बारी में 3 0 ले लूं, तो एक तो वो मेरे को फ्री में दे देगा, एक्स्ट्रा मैंने कितनी ली, 2, तो मुझे 2 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। एक बारी में अगर आप 1 0 लेते हो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ही टाइम पे 2 0 लेनी पड़ जाए तो आप एक्स्ट्रा 0 यहाँ पर लगाओगे। ठीक है बेटा, अभी आपको नो समझ आया? मैम, इसमें मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 0.805 है, आपने लिख रखा है 0.85। 0.85 है बेटा, 0.085 नहीं आएगा। अच्छा, फिर से मैं इसको सॉल्व करती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि कहाँ पर आपका डाउट है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर था 17 और यहाँ पर था 20। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर 17 छोटा था तो हमने यहाँ पर डेसिमल ले लिया। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल लिया तो यहाँ पर भी डेसिमल लेना ही होगा। अब डेसिमल के बाद हम एक 0 ले सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये वाली 0 यहाँ आएगी। नो मैम, 8 के बाद 0। अच्छा, एक मिनट, तो यहाँ 0 नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगी, तो यहाँ पर आएगा आपका 8 160। ये वाली 0 यहाँ पर खत्म हो गई है, यूज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर आ गया 1। तो अब क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पर एक और 0 ली और वो नीचे आ जाएगी 0। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये वाली 0 यहाँ पर भी आनी चाहिए, ऐसा? यस मैम। हाँ, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एक बारी में एक ही 0 ले रहे हैं, है ना। जब आप एक बारी में एक 0 लेते हो तो आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तब आप यहाँ पर 0 नहीं लगाओगे। वही मैंने आपको समझाया, अगर आपको यहीं पर 2 0 लेनी पड़ती एक साथ, है ना,
तो यहाँ पर 0 लगती। अगर आप कितनी 0 लेते हैं एक साथ, 2 0, ठीक है। अगर आपने एक ही 0 ली है तो आपको वहां 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 5, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ एक ही 0 ली थी, 2 0 आप एक साथ नहीं ली थी। तो ऐसा क्वेश्चन हम क्लास के एंड में फिर से करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो, तो आप क्लास के एंड में जरूर रुकना, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा Okay. ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। हाँ, तो किसी और बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चों आप भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जितने आप डाउट पूछेंगे उतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो फटाफट से कर दीजिए वाई टाइप। तो बढ़ते हैं हम आगे। मैम हाँ जी, मैम पॉइंट के आगे 0 क्यों लगता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा, चैट बॉक्स में लिख लें। ठीक है, तो अभी हम पोल में क्वेश्चन करते हैं एक और। तो अभी चैट बॉक्स में वो शायद लिख रहे होंगे अपनी बात। ठीक है, तो अभी मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ, और जो भी अपनी बात आप लिख रहे हैं बेटा आप उसके बाद लिख लें, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप अपनी बात मुझे बता दीजिएगा। और जिस जिस बच्चे ने लिखा है कि शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो बेटा ठीक है, आप देख लीजिए। अगर आपका नेटवर्क ठीक है तो आप क्लास कंटिन्यू रखें, नहीं तो आप क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लें, ठीक है। आपको कहा गया है कि 6.8, 6.8 आपका एक नंबर है, उसको आपने चेंज करना है फ्रैक्शन में। चेंज इन फ्रैक्शन, मैंने आपको कहा कि पहले आप इसको चेंज कीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि आपका जो ऑप्शन है वो आपको नजर नहीं आ रहा, तो जब आपने इसको चेंज किया फ्रैक्शन में, तो उसके डिनोमिनेटर और उसके न्यूमिनेटर को आपस में कट करके देखें। आपका जो भी आंसर आएगा इसको चेंज करने के बाद, या फिर हाँ, इसको आप पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। अच्छा, इसका आपने डेसिमल हटाना है, तो वो शायद मैंने आपको अभी अच्छे से नहीं शायद बताया। हाँ, पर पिछली क्लास में हमने इसको अच्छे से किया था, तो कोशिश करें। कोई बात नहीं, गलत उत्तर आएगा तो कोई बात नहीं, हम उसको यहाँ पर ठीक करेंगे। आप पहले इसको डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में चेंज करो। मैंने होमवर्क भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए थे जो कि आपने सभी बच्चों ने काफी अच्छे से किए थे। उसके बाद क्या करो, इनको आपस में कट कर दो ऊपर नीचे, अगर कट होते हैं तो, क्योंकि आपको अपना आंसर नहीं मिलेगा जो आपका अभी आ रहा होगा। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है और एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, बाकी के बच्चे बिल्कुल ध्यान से अपना आंसर दें, ठीक है। 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं और क्लास में है अभी 44 स्टूडेंट्स। कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, ठीक है। तो अभी 16 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 17 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 19 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 23 स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो आ चुके हैं। 27 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। 28, जिसमें से 21 के ठीक है, 7 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, पर कोई बात नहीं, हम सीखेंगे कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई। तो 44 में से जो है वो 28 के आंसर आ चुके हैं। और 16 बच्चे अभी भी रहते हैं। अच्छा, 31 के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 44 में से 31 स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो आ चुके हैं। 32 के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 34 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हैं। चलिए, अभी हमारे क्लास में 43, एक बच्चे ने शायद क्लास को लेफ्ट कर दिया है। हाँ, तो इस बीच सभी बच्चों को बता दूं कि आपकी जो अटेंडेंस है वो भी आपको अब ग्रुप में भेजी जाएगी अलग तरीके की। उसमें बिल्कुल आपको लिखा जाएगा, लिखा हुआ होगा कि किस बच्चे ने कब क्लास ज्वाइन की और कब क्लास लेफ्ट की, कितने घंटे वो क्लास में रहा, कितने मिनट कितने सेकंड वो क्लास में था, ठीक है। तो 36 स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो आ चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, 6 बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है, प्लीज बच्चों अपना आंसर दे दें। 36 में से जो है वो 27 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, 9 बच्चों के आंसर थोड़े से गलत हैं। चलिए, तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर दे दे बच्चों पोल सेक्शन में, तभी आपका जो है रिजल्ट में नाम आएगा, ऐसे आपका नाम नहीं आएगा चाहे आपने पूरी क्लास अटेंड की हो, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। तो अभी आपके पास जो आंसर आए थे वो आए थे 39 स्टूडेंट्स के, जिसमें से 28 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, पर 11 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं यहाँ पर क्या गलती हुई होगी, है ना, उसको आप देखें, सुधारें। तो जब भी हमने क्या करना होता है, किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, तो ये लिखा मैंने 6.8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको पहले विदाउट डेसिमल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको हम पहले? विदाउट डेसिमल। तो आपका ये 6.8 था, विदाउट डेसिमल ये रहेगा बच्चों सिर्फ 68, है ना। और क्योंकि जब हम ऐसा करते थे 68/100 होता था, तो इस 1 का जो है वो बन जाता था डेसिमल, डेसिमल बन जाता था ना। मैंने आपको कहा कि 1 का तो डेसिमल बन जाएगा, और जितने जीरो होंगे उतने से पहले आप डेसिमल लगा लो। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर इस 1 का डेसिमल बनता है तो इस डेसिमल का वापस से 1 बनेगा। क्या बनेगा? वापस से 1। और अब देखो कि अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका ये है, जितने डिजिट उतने जीरोस, जितने डिजिट उतने जीरो। तो देखिए कितने डिजिट हैं? सिर्फ एक ही डिजिट है, तो कितने जीरो आएंगे? सिर्फ एक ही जीरो आएंगे, ठीक है। तो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि पॉइंट के बाद जो है वो, पॉइंट के बाद क्या जीरो क्यों लगता है? एक मिनट, जीरो क्यों लगता है? पॉइंट के बाद जीरो, क्योंकि ये पता कैसे बना होता है। देखिए ये आपका कैसे बना है, ये आपका 6 था, ठीक है। 6 में जब आप 8/10 को ऐड करोगे, क्या करोगे? जब आप 8/10 को ऐड करोगे तो आपका 6.8 बनेगा। कैसे बनेगा? 6 का तो 6 है ना। और इसको अगर आप डेसिमल में चेंज करें, ये हमने पढ़ा था अपनी पहली क्लास में, जब हमारी उस टाइम क्लास हुई थी, तो हमने देखा था, देखिए कॉइन्स थे, 2 था और उसमें हाफ था, ऐसा था ना। तो उसमें क्या था, इसलिए तो ये बना ऐसे है, ये बना ही है 8/10 से, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा 0.8, और उसके बाद हमारा ये डेसिमल बनता है। क्योंकि इसका ओरिजिन ही कुछ इस तरह का है, इसलिए जब हम इसको वापस से फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये इस तरह का बनता है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपका ये डेसिमल बना होता है, इसलिए आपको पॉइंट के बाद जो है जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगाने पड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 7 होता, यहाँ पर 7 होता, अच्छा मैं फिर से लिखती हूँ, यहाँ पर आपका होता 6.87, यहाँ पर होता आपका, देखिए ये है आपका 6.87। तो ये कैसे बना है? ये बना है जब आपने 6 में ऐड किया 8/10 को और 7/100 को, तो आपका बना 6.87। कैसे बना? तो देखते हैं, ये आपका 6 था, इसमें आपने ऐड किया 0.8 और इसमें आपने ऐड किया 0.07, ठीक है। ऐड करने के लिए क्या करते हैं वो हम सीखेंगे अभी आगे, पर मैं आपको यहाँ पे ऐड करके बता देती हूँ। ऐसे इनको जो है वो ऐड किया जाता है। अभी आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडिशन ही है। यहाँ आया 7, यहाँ आया 8, यहाँ पर डेसिमल और यहाँ पर 6। तो देखिए हमें जो है वो हमारा वापस से डिजिट मिल चुका है, जो मैंने लिखा था यहाँ पर 6.87, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसे 0 लगाते हैं इनके बाद, क्योंकि इसका ये ओरिजिन है, ये बना ऐसे है, इस कारण से ये बना है। तो जब हम इसको हटाते हैं, डेसिमल को हटाते हैं, तो इसलिए हम उसमें उतने जीरो जो है वो ऐड करते जाते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आया बेटा? कोई डाउट है तो पूछे। यस मैम, समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो ऐसे डाउट्स आप पूछा करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा पीछे अभी इसका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसको हमने क्या किया, जब हमने इसको डेसिमल से हटा करके फ्रैक्शन में चेंज किया, तो हमारे आपके पास कुछ आंसर ऐसा आया होगा, ये आपका 6.8 था, 68 गया 1, और इसका क्या, जितनी डिजिट उतने जीरो, तो आपका ये आ गया है 10। तो आपका आंसर वैसे ये होना चाहिए था, पर आपको जो अब आपने ऑप्शन को देखा तो आपको ये आंसर नहीं मिला होगा। यहाँ पर आपको 68 तो मिला, लेकिन अपॉन में 5 था, लेकिन अपॉन में 5 तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर ये कैंसिल आउट होते हैं तो इनको आपने कैंसिल आउट कर देना है, तो कर दीजिए। तो 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, और यहाँ पर 2 5 जा 10, तो 34/5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी बताएं, 11 बच्चों का गलत था, तो जिन 11 बच्चों का आंसर गलत था वो मुझे बताएं, आपको समझ आया या नहीं? समझ आया तो बहुत अच्छे, नहीं आया तो मुझसे अभी के अभी अपना डाउट पूछे। 11 बच्चों का क्योंकि आंसर जो है वो बिल्कुल गलत था। समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नहीं समझ आया तो अपना डाउट पूछ ले। आंसर आपका ये आना था, पर इसको हमने कट करके क्या कर दिया 34/5। क्यों किया? क्योंकि ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। चलिए तो बढ़ते हैं फिर आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन इन डेसिमल्स,
जो अभी मैंने आपको बताया भी ऐड करके, तो वो ऐड कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का रूल जो है वो सेम है, इनको हम अलग अलग नहीं एक साथ मिलके पढ़ेंगे, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो बिल्कुल सेम है। तो कैसे करते हैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको कहा गया है टू ऐड सब्ट्रैक्ट टू डेसिमल नंबर्स, राइट बोथ द नंबर्स इन सच अ वे, ठीक है, दैट दे बोथ हैव डेसिमल्स टुगेदर। ये कह रहे हैं अगर आपने कभी भी किसी डेसिमल वाले नंबर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो पहले तो उनको इस तरह लिखें कि उनके पहले नंबर के डेसिमल के नीचे दूसरे नंबर का डेसिमल आए, ठीक है। कैसे लिखना है कि पहले नंबर के डेसिमल के नीचे दूसरे नंबर का डेसिमल आए, उसके बाद जैसे आप ऐड करते हो नॉर्मली वैसे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। थ्योरी हमने पढ़ ली है, अब करते हैं इसका हम एक प्रैक्टिकल। तो आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों 7.45, ये आपके सामने एक नंबर है, डेसिमल नंबर है। इसमें आपको कहा कि ऐड कर दीजिए 1.67 को। किसको ऐड कर दीजिए? 1.67 को ऐड कर दो। तो चलिए करते हैं। तो आपको क्या कहा गया कि पहले तो आपने अपने नंबर्स को ऐसे लिखना है कि पहले नंबर का डेसिमल दूसरे नंबर के डेसिमल के नीचे आए। अब ये है एक गेम की तरह, मैंने आपको कहा था ना कि डेसिमल इतना इजी होता है, इसको आप एक गेम की तरह खेल सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले अपना नंबर लिख लो। पहला नंबर मैंने लिख दिया 7.45, ठीक है। अब मैंने अपने दूसरे नंबर को इस तरह से लिखना है कि इसके डेसिमल के नीचे ही इसका डेसिमल आना चाहिए। तो जब आप अपना सेकंड नंबर लिखोगे तो पहले नंबर नहीं लिखना, पहले उसका डेसिमल लगाओ। पहले अपना नंबर मत लिखो, पहले उसका डेसिमल लगाओ। लगा दिया। अब देखो इस डेसिमल के राइट साइड को क्या लिखा है उसको उसके राइट में लिख दो, और इस डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या क्या लिखा है उसको उसके लेफ्ट में लिख दो, ठीक है। ऐसे लिख देना है और फिर ऐड कर दो। 7 5 12, 6 4 10 तो 1 11, 7 और 1 8 और 1 9, तो 9.12, ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है 9.12, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे लिखो कि दोनों के डेसिमल एक दूसरे के नीचे आए, फिर सिंपली ऐड कर दो, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, है ना, इसमें बिल्कुल बराबर बराबर नंबर थे। तो अभी मैं आपको देती हूँ अपने से क्वेश्चन बना के। चलिए, तो यहाँ पर ये हो चुका है 9.12। इसे कीजिए 4.28, ठीक है। इसमें आपने माइनस कर देना है 0.2 को। 408, 4.08। चलिए देखते हैं, ठीक है, देखते हैं आंसर आपका ठीक है या नहीं। तो पहले तो इसको लिख लो क्योंकि ये बड़ा है। 4.28 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने अपने इस वाले नंबर को इस तरह लिखना है कि इसका डेसिमल इसके डेसिमल के नीचे आए। तो कैसे मैं इसको लिखूंगी, पहले अपना नंबर मत लिखो, पहले डेसिमल लगा लो। डेसिमल मैंने लगा लिया, और डेसिमल की इस तरफ क्या है तो 2 है, तो 2 लिख लो। डेसिमल के लेफ्ट में क्या है 0 है, तो 0 ही लिख लो, माइनस कर दो। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं 0, ठीक है। यहाँ पर आप लगा सकते हो 0, क्योंकि अभी तो ये नीचे था ना, तो आपको इतना फर्क नहीं महसूस हुआ होगा, पर जब ये ऊपर जाएगा तो बहुत आपको चेंजेस नजर आएंगे। तो 8 का 8, 2 में से 2 गए 0, डेसिमल का डेसिमल, और ये 4। तो बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था। जिन्होंने माइक ऑन करके बोला था उनका आंसर भी बिल्कुल ठीक था, 4.08। तो ये आप कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे जो आपको बस सिखाने के लिए यहाँ पर करवाए गए हैं। बाकी अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अभी आपने करना है 42.5 में से आपने माइनस करना है 3.398 को। चलिए 42.5 में से माइनस कीजिए 3.398 को। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे और अपना आंसर मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। 39.298। 39.298, ठीक है। तो इनका आंसर मैंने यहाँ लिख लिया है, सही है कि गलत है हम बाद में देखेंगे। हाँ, बाकी के बच्चे भी आंसर बताएं बच्चों। मुझे थोड़ा सा ये गलत लग रहा है। 1.298। 1.298 298। माइनस का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखें बच्चों।
अच्छा ये हाँ ये लिख रहे हैं 45 पॉइंट, बेटा ऐड नहीं करना था, आपने ऐड कर दिया। 42 से 45 कैसे बन गया? वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि शुभी का आंसर ठीक हो सकता है, हो सकता है। ऐसे में कोई श्योरिटी नहीं, मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। 39.102। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से सभी तैयार हो जाए, यहाँ देखिए स्क्रीन पे। तो आपके पास क्वेश्चन था, 41.102। ठीक है बेटा। अब इसका अब यहाँ पर देखे है ना, अभी आप आंसर ना बताएं, अभी हम देखते हैं। ये 3 आंसर आपके सभी बच्चों के जो कॉमनली आ रहे थे वो मैंने लिख दिए हैं। अब देखते हैं इसका आंसर जो है 42 का 42 लिखो, पॉइंट लगा के लिख दो 5, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, दूसरे डिजिट को इस तरह से लिखिए कि उसका पॉइंट इसके पॉइंट के नीचे है। तो सबसे पहले तो पॉइंट ही लगा लो, बात ही खत्म, पॉइंट ही लगा लो, फिर लिखते रहो। इसके राइट में 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट लिखेंगे हम भी। 3, 5 के नीचे आएगा 3, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। और इस तरफ तो इसके तरफ सिर्फ एक ही है, वो आएगा आपका यहाँ पर 3, ठीक है। हमने करना था इनको माइनस। तो अब इसके ऊपर कुछ नहीं है और इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा कि हम यहाँ पर क्या लगा देंगे अपनी मर्जी से, जीरोस। तो लगा दीजिए, ये 0 ये 0। अब माइनस करने के लिए आप ऐसे थोड़ा ना माइनस कर सकते कि 0 में से 8 गए तो 8 आएगा, 9 में 0 में से 9 गए तो 9 आएगा, ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब जिनके भी एंड में 98 है वो आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 0 से माइनस करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, कैरी लेनी पड़ती है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यही यहाँ पर मुझे पता था कि बहुत से बच्चों की गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो करते हैं इसको माइनस। तो इस 0 ने जो है वो 0 में से हमने 8 माइनस करना है, तो 0 ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो इससे इसने कैरी मांगी। तो इसने कहा मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं कहां से दूं, तो इसने इससे कैरी मांगी। तो 5 ने इनको कैरी दी, तो 5 कट के खुद रह गया है 4, और यहाँ पर बन गया है ये 10, ठीक है। ये बन गया है यहाँ पर 10, लेकिन इसने अभी आगे भी तो बोरो देनी है, क्या है ना, देनी है ना। तो ये खुद कट के रह जाएगा 9, और अब ये बन जाएगा 10। तो देखिए ये 10 बन चुका है, और 10 में से 8 गए तो आ जाएगा 2। अब ये है 9, 9 में से 9 गए तो आ जाएगा 0, और 4 में से 3 गए तो आ जाएगा 1। डेसिमल का डेसिमल, यहाँ पर 2 था तो 4 में से सॉरी यहाँ पर कट के रह गया 3, 9 और यहाँ पर 3, तो 39.102 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जो कि अब काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है ना, विद गारंटी। ओके, चलिए तो ऐसा एक और क्वेश्चन मैं देने वाली हूँ, देखते हैं अभी आपको कितना समझ आया ऐसा क्वेश्चन। कोई डाउट है इसमें तो पूछे बच्चों, ठीक है। नो मैम। देती हूँ आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही, देखते हैं आप कितने बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 60 में से आपने माइनस कर देना है 4.3298। चलिए 560 करते हैं, सॉरी। अब आप कहेंगे कि 560 में तो डेसिमल ही नहीं है, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं। अगर आप 8 लिखो और आप 8 के बाद डेसिमल लगा के 0 लिखो, ठीक है। अगर आप 165 लिखो, आप 165 के बाद डेसिमल लगा के 0 0 0 0 लिखो, तो क्या होता है, अगर आप डेसिमल के बाद 0 लिखते हैं, है ना, डेसिमल के बाद अगर आप 0 लिखते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 165 इक्वल्स टू 165.0000, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वैसे ही आप अपने 560 को डेसिमल दे सकते हैं, लेकिन कहा, इसके एंड में, यहां पर, ठीक है। इसके बीच में कहीं नहीं आप दोगे, कहां दोगे, इसके एंड में। और फिर आपको जितने 0 की जरूरत पड़ती है आप ले सकते हो, जितने मर्जी 0 ले लो, लेकिन डेसिमल लगाने के बाद। चलिए तो काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। 55.6, 55 नहीं, अच्छा आपने शायद 60 से माइनस कर दिया था, मैंने पहले 60 लिखा था ना, अब मैंने इसको 560 लिखा है। तो अभी भी 2 आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 555.6502, और एक आ रहा है 555.6702। अच्छा एक तो अलग ही आंसर आ रहा है 4.2738। देखिए, अच्छा एक और अलग क्वेश्चन आ रहा, उत्तर आ रहा है 554.3298। तो बहुत से अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहले तो लिख लीजिए अपना 560। क्या करेंगे, इसके पास तो डेसिमल ही नहीं है, तो डेसिमल दे दो, दे दिया, बाद में लगा लो जितनी मर्जी जीरोस, लगा ली, ठीक है।
चलिए अभी मैं यहाँ पर 1 2 ही लगाती हूँ, फिर देखते क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना सेकंड डिजिट भी लिखेंगे। सेकंड नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए तो लिख दिया। डेसिमल की इस तरफ सिर्फ 4 है तो सिर्फ 4 लिखिए, इस तरफ इतने सारे नंबर हैं तो लिख लीजिए 3 2 9 8। और यहाँ पर अब हमें कितनी जीरो की जरूरत पड़ रही है, तो 4, तो लगा लीजिए 4 जीरो, है ना। लेकिन 560 जो है वो इसके बराबर होगा, ये आपने चेंज नहीं किया है, ये दोनों अभी भी बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। करना था हमने इनको माइनस, तो माइनस कर दीजिए। अब फिर से वही बात, ये 0 है, इसने इससे कैरी मांगी, इसके पास खुद कुछ नहीं था, इसने इससे मांगी, इसने इससे और इसने इससे, तो ये कट के रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 10, ये 9, ये 10, ये 9, ये 10, ये 9, ये 10, और अब ये 9 और ये 10, ठीक है। तो 10 में से 8 गए तो आता है 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए तो 2 3 4 5 6 9 7, 5 लिखा था किसी ने, 5 वाला गलत हो गया इसका मतलब। और 9 में से 6, और डेसिमल का डेसिमल 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ पर 5 रहेगा था कट के, और यहाँ पर 5 तो है ही। तो 555.6702 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत से बच्चों ने दिया था, कुछ बच्चों का गलत भी हो गया था, तो ये बच्चों गलत है, और ये 4 पॉइंट वाला तो बिल्कुल आपका राइट आंसर नहीं है, ये थोड़ा सा गलत है। तो अभी बताइए, ऐसे क्वेश्चन अगर मैं आपको पोल सेक्शन में दूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, तो कर पाएंगे? यस मैम। Yes, बहुत ma'am. अच्छे, वेरी गुड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे हैं आप लोग, देखिए रात को भी बिल्कुल एनर्जी के साथ बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए तो अभी एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम पोल सेक्शन में। अगर मुझे लगा कि बच्चों का रिस्पॉन्स थोड़ा सा गंदा आ रहा है, तो मैं सोचूंगी आपको समझ नहीं आया, तो फिर हम थोड़ा सा और समझेंगे, फिर आगे फिर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपका चैट बॉक्स कर दिया है मेरे बच्चों ऑफ, बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल ना हो, आराम से करें, ठीक है, बिल्कुल आराम से। आपको कहा गया है कि 15.78 में आपने ऐड कर देना है, ऐड मतलब प्लस कर देना है आपने इसको, तो वो है 23.59। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐड अच्छे से करें, कैरी कहाँ जा रही है अच्छे से देखें, क्योंकि ऐड गलत करोगे तो आंसर आपका थोड़ा सा गलत हो सकता है। बाकी बाकी तो आपको लिखना तो अब आ ही गया है सभी बच्चों को, है ना। चलिए तो अभी देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही है, कितने बच्चों का आंसर गलत। $15.78 प्लस 23.59, तो अभी जो है वो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 19 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। और अभी जो है बाकी बच्चों के थोड़े से गलत हैं। 22 में से 20 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 28 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और देखते हैं अभी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो क्लास में हैं 40 बच्चे हैं शायद। 40 में से 31 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। 31 स्टूडेंट्स के, अब 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो वो 9 बच्चे भी आंसर दे दें। देखिए तो कितना इजी क्वेश्चन है, आपने अगर पीछे वाले क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए थे कोई बात नहीं, इन क्वेश्चन के आंसर दे दो, है ना। तो इसका रिजल्ट आपका पोल रिजल्ट में अच्छा आ जाएगा। 32 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे, 8 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज बच्चों आंसर किया करें। 34 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 35 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 40 में से 35 मतलब कि 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जो 5 बच्चे रहते हैं वो भी अपना आंसर जरूर दें। चलिए तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
पोल आपका बच्चा हो चुका है एंड, और 37 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 5 बच्चों के गलत हैं और 32 स्टूडेंट्स के बिल्कुल ठीक हैं। वेरी गुड। तो जिन बच्चों के गलत हो रहे हैं बच्चों, अपना डाउट आप मुझसे पूछिए। आप चाहे तो क्लास एंड होने के बाद भी क्लास में रुके और मुझसे पूछिए, आपको उस टाइम भी समझाया जाएगा, क्योंकि 5 बच्चों के गलत मतलब काफी बच्चे हैं जिनके गलत आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपको कोई डाउट है लेकिन आप पूछ नहीं रहे हो, तो आप क्लास के एंड होने के बाद जरूर पूछें, या अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिखना था। और ये देखिए, तो यहाँ पर इसको फिर हमने क्या करना है, इसके डेसिमल के नीचे इसका डेसिमल आना चाहिए, तो यहाँ पर डेसिमल लगा लीजिए। और इसके बाद है 59, तो लिख लीजिए यहाँ पर 59, सॉरी 59 नहीं 59, और यहाँ पर है 23, तो यहाँ लिख लीजिए 23। ऐड कर दो 7 17 नहीं, एक मिनट, ठीक तो है ना, ये 9 10 के बाद 7 आ रहा है मेरा, 17। हाँ, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 का 3, और यहाँ पर एक कैरी चली जाएगी, 5 + 1 6, 7 8 9, 9 और 2 + 1 3, और डेसिमल का डेसिमल, तो 39.37 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बताइए, जिन 5 बच्चों का आंसर गलत हुआ है उन्हें समझ आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों है? समझ आया तो बहुत अच्छे, नहीं समझ आया तो मुझसे अभी कभी पूछे कहां पर आपकी गलती हुई, मुझे बताएं बच्चों। कहां पर आपकी गलती हुई है मुझे बताएं। एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, तो उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। अभी आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ, बढ़ते हैं आगे। आपके पास आ चुका है एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, और आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए होंगे पूरे 5 मिनट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले उसे हम समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक लेबरर है, उसने, अच्छा पहले इंग्लिश में मैं इसको रीड आउट कर लेती हूँ। अ लेबरर अर्नड ₹85.25 ऑन द फर्स्ट डे, 72.50 ऑन द सेकंड डे एंड ₹46.25 ऑन द थर्ड डे। देन हाउ मच डिड ही अर्न इन टोटल? ये कह रहे हैं कि एक लेबरर था, एक काम करने वाला था, उसने जो है वो अपने फर्स्ट डे पर कितने पैसे जो है वो अर्न किए। ठीक है, अर्निंग, उसकी जो अर्निंग है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके पास, कि पहले दिन उसकी अर्निंग कितनी हुई। तो फर्स्ट डे उसकी अर्निंग हुई 85.25। सेकेंड डे पर कितनी हुई, तो वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, 72.50। और थर्ड डे पे कितनी हुई, तो वो हुई आपकी 46.25। ठीक है, आपने बतानी है उसकी टोटल अर्निंग। तो आपको पता होगा कि टोटल अर्निंग कैसे निकालनी है, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपको लगता है आप कीजिए अपने हिसाब से, और मुझे बताइए कि टोटल उसने इन 3 दिनों में कितने पैसे कमाए। तो पोल आपको अभी नजर आने ही वाला है, तब तक के लिए आप इसे कर लें बच्चों फटाफट से ऐड। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, काफी बच्चों ने अपना आंसर दे भी दिया है, लेकिन बाकी के बच्चे जल्दबाजी ना करें, आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। आपके पास 4 मिनट है, बहुत होते हैं 4 मिनट एक एडिशन के क्वेश्चन के लिए। आप आराम से अपना क्वेश्चन करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो अभी तक 12 स्टूडेंट्स के आंसर, सॉरी 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 15 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपको पोल का रिजल्ट कल तक या फिर संडे तक तो मिल ही जाएगा, है ना, और अटेंडेंस भी आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, तो सभी दोनों चीजें देखें, इस बार अपनी अटेंडेंस भी देखें कि आपने कितने मिनट क्लास को ज्वाइन किया, और ये भी देखें कि पोल में कितने आंसर आपके ठीक थे। अटेंडेंस तो आपको मैं शायद अभी भेज दूंगी, लेकिन पोल का रिजल्ट थोड़ा लेट बनता है, तो वो थोड़ा सा लेट ही आपको मिल पाएगा। तो 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। 25 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में है अभी 40 स्टूडेंट्स। तो अभी बचते हैं आपके पास 15 बच्चे, और 26 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 27, 29 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बस आपने ऐड ही तो करना है, और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, इतनी सी आपकी कंडीशन है ना। बाकी आप करें अपने हिसाब से इसे ऐड। फिर 5 बच्चों ने सॉरी 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत, अच्छा 6 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी बच्चों का अभी तक ठीक है।
31 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 32 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। 33 आउट ऑफ 40। तो अभी रहते हैं हमारे पास 6 बच्चे, क्योंकि 34 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए फटाफट से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऐड ही तो करना है इसमें, सिर्फ कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप कभी भी सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये आप लिख के ले लें। पर अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत चांसेस है कि आपका आंसर राइट आए। बेटा अभी कैमरा ऑन ना करें, अभी पोल ऑन है, तो बाकी बच्चे भी तो आपकी स्क्रीन देख सकते हैं ना। तो अभी कैमरा ऑफ रखें। हाँ, वेरी गुड। 35 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। तो मैं कह रही थी अगर आप कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली राइट आंसर तक पहुंचेंगे, पर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कभी भी राइट आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। 37 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तो अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट, फिर इसका सोल्यूशन भी हमने अभी देखना है, क्योंकि है ना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 38 बच्चों ने आंसर दे दिया था, जिसमें से 32 स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है। 6 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर आपको बस क्या है कि आपको 3 डिजिट्स, 3 नंबर आपको एक साथ आ गए, है ना। तो आपके पास, हमने इनमें क्या करना था, हमने इसमें करना था ऐड, तो कर देते हैं ऐड। 85.25 72.50 46.25। दो चार पाँच छह सात आठ नौ 10। कोई कुछ कह रहा है क्या? सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 4 आएगा 3 की जगह। यहाँ पर एक मिनट, 5 6 7 8 9 10। हाँ हाँ, यहाँ पर एक कैरी चले जाएगी एक, और यहाँ पर आएगा आपका 4, और 8 + 1 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पर कितना आ रहा है? 20। आपका भी 20 आया, मतलब 204.00। तो ये आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत से बच्चों का ठीक था, बस 6 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब अगली क्लास में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन। अभी हमने एडिशन किया, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, जो कि बिल्कुल ही सेम हमारा देख लो, एडिशन की तरह। जी बेटा, हमारा देख लो, ये रहा। अच्छा ठीक है। हाँ तो अभी मैं आपका देख रही हूँ, एक मिनट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन्होंने देखिए पूरी स्टेटमेंट लिखी है, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक बच्चों। अभी जो है आपका कोई डाउट है क्लास में, जैसे वो डेसिमल वाले क्वेश्चन में था कि 0 क्यों नहीं लगा, वैसा कोई डाउट है तो क्लास में बने रहें। कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय।